अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 9.2 का एक क्वेश्चन रह गया था। उसमें दो ही क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन और कल के क्वेश्चन का, यानी पिछले वाली क्लास का जो क्वेश्चन हमने दिखाया 9.2 की एक्सरसाइज है, उसका दूसरा क्वेश्चन वो पहले वाले क्वेश्चन का कन्वर्स है। तो वहाँ पे क्या है, आपको अगर आपके पास दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, क्वेश्चन है prove that if the chords of the congruent circles subtend equal angles at their centers then the chords are equal। अगर दो सर्कल्स होंगे कॉन्ग्रुएंट में जिनका रेडियस सेम होगा, एक कार्ड इसकी है AB और दूसरी कार्ड है CD, और अगर इसका सेंटर है O और इसका सेंटर है O' या P, तो फिर आपको दे के है these two chords of these two congruent circles सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, प्रूव करना है देन द कार्ड्स आर इक्वल। आप क्या करेंगे, वैसे जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, सिर्फ मैं गाइडेंस दूंगा। यहाँ पे आप लेंगे गिवन है क्या, ए बी एंड सी डी आर द टू कार्ड्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैविंग द सेंटर ओ एंड ओ' सच दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। और टू प्रूव क्या करना है, ए बी इक्वल टू सी डी। प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे ये, इन टू ट्रायंगल्स ए ओ बी एंड इन ट्रायंगल सी ओ डैश डी। तो ओ ए लिखेंगे पहली कंडीशन ओ डैश सी के बराबर, ओ बी लिखेंगे ओ डैश डी के बराबर, दोनों का रीजन एक जैसा है, रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। उसके बाद आप लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, इट इज गिवन। तो आ गई तीन कंडीशन, दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस। तो हेंस ए बी इक्वल टू सी डी, सी बी सी टी। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 आसानी के साथ कर सकोगे अगर आपने अच्छी तरीके से सीखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज 9.2 का। तो अब हम जाएंगे एक्सरसाइज 9.3। 9.3 एक्सरसाइज में क्या है, पहला ही क्वेश्चन है, ड्रा डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। बेटा आपको ड्रा करने होंगे पेयर्स ऑफ सर्कल्स इन द सेम प्लेन इन डिफरेंट वेज। अब पहले सोचना होगा हम कितने तरीकों से, यानी हम यानी एक पेयर सर्कल का ड्रा कर सकेंगे। पहला पेयर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक पेयर कि जो दो सर्कल्स मीट नहीं करेंगे, एक सर्कल इधर, सेंटर अलग, रेडियस सेम होगा या रेडियस डिफरेंट होगा, क्योंकि ये दो सर्कल्स ऐसे हैं कि इनका कोई पॉइंट आपस में कॉमन नहीं है। तो ये एक पेयर है, ये एक तरीका है। तो दूसरे तरीके से आप एक और पेयर ड्रा कर सकोगे, वो क्या है, दे आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सेंटर सेम रेडियस डिफरेंट, इनका भी कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। और फिर तीसरा थर्ड वे इज टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स, इधर किया मीट, दिस पॉइंट कॉमन ऑफ दीज टू सर्कल्स, दिस इज आल्सो अनदर कॉमन पॉइंट। यहाँ पे दो पॉइंट्स कॉमन, यहाँ पे कोई पॉइंट कॉमन, यहाँ पे कोई पॉइंट कॉमन। और फोर्थ वे इज टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, ऐसे मीट करते हैं एक पॉइंट पे, तो देयर इज वन पॉइंट कॉमन। एक और पेयर है इसी का दूसरा रूप, वो ये है, दो सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं इंटरनली, ऐसे मीट किया, एक पॉइंट कॉमन इधर भी। तो लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट कॉमन, यहाँ पे एक पॉइंट कॉमन, यहाँ पे कोई पॉइंट कॉमन नहीं, यहाँ दो पॉइंट कॉमन, यहाँ पे कोई पॉइंट कॉमन नहीं। और एक और वे है, वो ये है, जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, इनका सेंटर सेम है, यहाँ पे दो सर्कल्स ऐसे ही है लेकिन सेंटर डिफरेंट, तो यहाँ पर भी कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। नो पॉइंट कॉमन। अगर अब रह गए तीन तरीके, इधर ये केस और ये केस, वन पॉइंट कॉमन, टू पॉइंट कॉमन। आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो हमने डिफरेंट तरीकों से सर्कल्स ड्रा किए और यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने आते हैं, दो ही आते हैं, क्योंकि यहाँ इस केस में कोई पॉइंट कॉमन नहीं, इसमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं, इस केस पे कोई पॉइंट कॉमन नहीं, इस केस में एक पॉइंट कॉमन, इसमें एक पॉइंट कॉमन, इसमें दो। तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने कॉमन पॉइंट्स हो सकेंगे, दो सर्कल्स जब हम ड्रा करेंगे सेम प्लेन में, तो दो ही पॉइंट्स कॉमन होंगे मैक्सिमम। तो अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखे है आपको, एक सर्कल ड्रा हो चुका है, सर्कल सेंटर के बगैर है, सेंटर से एक सर्कल बना के है, आपको एक सर्कल दिया गया,
कि सेंटर के बगैर है। आप कैसे लोकेट करेंगे इसका सेंटर? तो इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिखोगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, steps of construction. How can you locate, how can we locate the center of the given circle? जिसका सेंटर लोकेट नहीं है, सेंट्रल सर्कल ड्रा हो चुका है, तो गिवन क्या है? एक सर्कल है विदाउट सेंटर। हमें क्या करना है? वी हैव टू लोकेट द सेंटर ऑफ दैट सर्कल। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और स्टेप्स ऑफ लोकेशन। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे? टेक 3 पॉइंट्स, टेक 3 पॉइंट्स, टेक 3 पॉइंट्स A, B and C on the circle। सर्कल पे लेंगे 3 पॉइंट्स। नाम लिया हमने, A लिया, B लिया और C लिया, जहां आप चाहेंगे वहां। तो यहां से आप इन 3 पॉइंट्स के जरिए आप 3 कार्ड्स ड्रा कर सकोगे अगर आप इनको आपस में ज्वाइन करोगे। लेकिन हम कम से कम 2 कार्ड्स ड्रा करेंगे, A B कार्ड और B C कार्ड। तो स्टेप नंबर 2, ज्वाइन A B एंड BC। बेटा आप देख रहे हैं कि पिछले फॉर्म में हमने किया है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड ऑलवेज बाइसेक्ट्स द कार्ड। तो दैट मीन्स जो परपेंडिकुलर सेंटर से आता है वो कार्ड को बाइसेक्ट करता है, तो दैट मीन्स दैट परपेंडिकुलर बिकम्स द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कार्ड। तो इसलिए इस कार्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा उसको डेफिनेटली पास होना होगा किससे? सेंटर से। और अब इसका ये कार्ड भी है इसी सर्कल की, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसको भी पास होना होगा जरूरी लाजमी तौर किस कहां से? सेंटर से। इसका मतलब ये है हम क्या करेंगे, कैसे लोकेट करेंगे? हम वी विल ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, वी विल ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। जहां 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे विद इन द सर्कल, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो स्टेप नंबर 3, ड्रा the perpendicular bisectors, perpendicular bisectors of AB and BC meet intersect each other। Dimokor कहते हैं intersect each other, intersect each other at say at O। कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं वो आपने सीखा है चैप्टर नंबर 5 में, ये चैप्टर नंबर 10 में। तो यहाँ देखेंगे A सेंटर रेडियस मोर देन हाफ ऑफ AB, एक आर्क इस साइड में, एक आर्क इस साइड में, B सेंटर रेडियस इस साइड सेम, रेडियस सेम। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसी तरीके से BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक आर्क इधर B पे रख के, सेंटर मोर देन हाफ ऑफ, रेडियस मोर देन हाफ ऑफ BC, एक आर्क इधर C पे, रेडियस सेम इधर और इधर। तो इनको ज्वाइन करोगे, इसको आगे प्रोड्यूस करोगे, जहां ये मीट करेंगे तो ये 2 परपेंडिकुलर मीट करेंगे डेफिनेटली विद इन द सर्कल। तो दैट intersecting point of these perpendicular bisectors is the say it is O, hence O is the center of the given circle। इस तरीके से आप ये कंस्ट्रक्शन कर सकेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपका, आपकी एक्सरसाइज जो है 9.3। 9.3 का अब लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्या है? देयर आर 2 सर्कल्स, रेडियस जरूरी नहीं सेम, रेडियस डिफरेंट। एक का सेंटर मानेंगे हम O, दूसरे का सेंटर मानेंगे P, और ये मीट करते हैं 2 पॉइंट्स पे से A एंड B। अगर A B कॉमन पॉइंट्स हैं तो अगर A B को ज्वाइन करेंगे ये बनेगी कॉमन कार्ड ऑफ द 2 सर्कल्स। और अब आपको प्रूव क्या करना है? द सेंटर्स ऑफ दीज 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स they lie on the perpendicular bisector of the common chord। यानी if you join OP we have to show that OP is the perpendicular bisector of AB। that means अगर ये मीट करता है AB के साथ C के साथ, हमें दिखाना है यहाँ पे एंगल जो बनता है 90 बनता है, और ये दिखाना है C शुड बी द मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी AC दिखाना है CB के बराबर। देन वी कैन से OP lies on the perpendicular bisector of AB। तो आप गिवन क्या लिखेंगे? 2 circles with center O and P and radius small r and capital R intersecting each other at A and B। A and B, OP is joined which intersects AB at C। to prove क्या करना है? OP is the perpendicular bisector of AB। तो आप लेंगे कंस्ट्रक्शन इस क्वेश्चन में। कंस्ट्रक्शन के हवाले से क्या करेंगे? हम ज्वाइन करेंगे ये कॉमन पॉइंट्स, यानी कॉमन कार्ड के 2 एंड पॉइंट्स हम ज्वाइन करेंगे, यानी सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स के साथ। ऐसे ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया,
फिर ये भी ज्वाइन करेंगे बी के साथ, ये सेंटर भी ज्वाइन करेंगे बी के साथ। तो हम लेंगे पहले कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन ओ ए ओ बी ए पी एंड बी पी, ये ज्वाइन किया हमने। अब प्रूफ में क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम इस ये जो ओपी है इसके अपर साइड में बनता है ए के साथ एक ट्रायंगल और लोअर साइड में बनता है बी के साथ एक ट्रायंगल। इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्वर्ट करेंगे इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड शाबाश बेटा ओ बी पी। तो हम लेंगे इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्वर्ट करेंगे। तो जब हम कॉन्वर्ट करेंगे, पहली कंडीशन ओ ए इस ट्रायंगल का अपर ट्रायंगल का साइड, ओ बी लोअर ट्रायंगल का साइड, लेकिन ये ओ बी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, लार्जर सर्कल। ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल लिखेंगे इसको। तो अब इसके बाद लिखेंगे ए पी इक्वल टू बी पी, इट इज ऑल्सो रेडियाई ऑफ अनदर सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो वहां से ए पी बी पी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, लेकिन ए पी एक ट्रायंगल का अपर ट्रायंगल का साइड, बी पी आया लोअर ट्रायंगल का साइड, और तीसरा साइड है ओ पी इक्वल टू ओ पी, इट इज कॉमन साइड। So therefore triangle OAP is congruent triangle OBP by SSS। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो therefore we can say this angle equal to this angle, angle AOP equal to angle BOP। आप AOP के बदले AOC भी लिख सकेंगे। तो therefore these are CP CT corresponding parts of congruent triangle। Now we will take these two triangles। ये छोटा ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल का एक हिस्सा, लोअर ट्रायंगल का एक हिस्सा, चाहे इस साइड के या इस साइड के। सो हम लेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ इन ट्रायंगल ओ सी ए एंड ओ सी बी। जब ये दो ट्रायंगल लेंगे, इनको इनमें से क्या है, ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। दूसरी कंडीशन क्या है, ओ सी इक्वल टू ओ सी, ओ सी इक्वल टू ओ सी कॉमन। और अभी प्रूव किया ए ओ सी, हमने किया ए ओ पी के बदले में लिखूंगा ए ओ सी इक्वल टू बी ओ सी, बी ओ पी के बदले बी ओ सी। ये प्रूव किया अभी, प्रूव्ड अबाउट। देयरफॉर ट्रायंगल ओ सी ए congruent triangle OCB by SAS। जब ये congruent हुए, AC equal to CB CT, that means OP bisects AB at C। और अब इसके साथ और भी है, एंगल OCA equal to एंगल OCB, ये भी CB CT, but these form OCA plus OCB but OCA plus OCB equal to 180 linear pair angles, they form linear pair। तो ये दो इक्वल हैं, फॉर्म करते हैं लीनियर पेयर। तो therefore twice of one of these two angles, OCA equal to 180, angle OCA equal to 180 divided by 2 which is 90। तो अब आपको मिला, ये 90 भी बनता है और ये C यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट भी है AB का। therefore OP is the perpendicular bisector of common chord AB of two circles। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट की और इसके बाद अब आएगी 9.4 एक्सरसाइज, वो अगली क्लास में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।